प्राची जी, मैं इसको आपको एक तथ्य बताता हूं। गुजरात में सूरत में हमारे कोई नेता के ऊपर ईडी ने रेड की है और 2.7 करोड़ रिकवर हुआ है। इनकम टैक्स की रेड हुई है येदियुरप्पा जी के सुपुत्र के कोई मित्र के ऊपर। ये सारी रिपोर्टेड है। अब मैं जहां बैठा हूं मैं आपको रिपोर्ट तुरंत नहीं दिखा सकूंगा। ऐसी हजारों किस्से आपको मिलेंगे। मीडिया उसको रिपोर्ट ना करे वो हमारी गलती नहीं है, परंतु अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए कि हमने सिलेक्टिवली और विंडिक्टिवली काम किया, ये विक्टिमहुड कार्ड जो लेकर खेलते हैं, तो फिर संजय राउत को अभी तक कोर्ट ने बेल नहीं दिया। सत्येंद्र जैन को 3 महीने से बेल नहीं मिली है, उसका केस खत्म नहीं किया गया है। पार्था चैटर्जी के खिलाफ तो पहले वहां की हाईकोर्ट ने सीबीआई प्रोब मांग की थी एसएससी में स्कैम में, और उसके बाद आज तक वो जेल में है। किस प्रकार से ये लोग को राहत क्यों नहीं मिलती है? और यही केजरीवाल ने जितेंद्र तोमर में भी कहा था मामले में कि ये कट्टर ईमानदार है, क्या करना पड़ा। अब वे सत्येंद्र जैन के लिए कह रहे कट्टर ईमानदार है, आज तक वो बाहर नहीं आए। अब मनीष सिसोदिया के लिए भी कह रहे कट्टर ईमानदार है। और जैसे ही मैंने, प्राची जी आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने एक बहुत बड़ा विषय उठाया है इसलिए सौरभ जी भाग गए हैं। सौरभ जी आ गए, संपर्क टूट गया था शहजाद जी उनसे, सौरभ जी आ गए, उनसे जवाब दे लेते हैं। अमनदीप ढाल को किस प्रकार से, शहजाद जी आपकी बात आ गई है। अमनदीप ढाल को किस प्रकार से पंजाब में भी L1 मिला है, जरा इसका जवाब दीजिए। बड़े सारे सवाल पंजाब में भी और दिल्ली में भी स्पेसिफिक नाम लिए हैं उन लोगों के जिनके एफआईआर में भी नाम है, जिनका कनेक्शन बताया जा रहा है कि खुद सीएम से भी उनका कनेक्शन है। इस पर क्या जवाब होगा? इन नामों को लेकर आप क्या कहेंगे? ये शहजाद जो हैं ये मेरे साथ लगभग रोज 3 डिबेट्स के अंदर होते हैं और इनके जो सवाल हैं ये 2 महीने से इनके यही सवाल हैं। हर डिबेट पे मुझसे यही सवाल पूछते हैं, मैं इनको जवाब देता हूं और फिर ये अगली बार फिर वही सवाल पूछते हैं, मैं इनका दोबारा से जवाब देता हूं। क्योंकि आपके चैनल और आपकी एंकरशिप में जवाब नहीं हुआ, मैं इनके पहले सवाल का जवाब देता हूं कि 144 करोड़ रुपए किसको दिए गए। देखिए 144 करोड़ की रिबेट मैंने ये नहीं पूछा है जो लाइसेंसीज को दी, मैंने ये नहीं पूछा है। प्राची कौन सा ये सवाल कहां पूछा मैंने? इसलिए दी गई थी प्राची, मैंने सवाल पूछा ही नहीं, क्या मेरा सवाल दोहराइए उनको। सौरभ जी अच्छा तो इनका दूसरा, मेरे को सारे सवाल पता है इनके। मैंने ये सवाल नहीं पूछा है, पता है मुझे। अगला सवाल बता दीजिए सौरभ। नहीं एक सेकंड प्राची जी, मैंने सवाल 30 करोड़ की, मुझे अगला सवाल भी पता है। सौरभ जी एक सेकंड रुक जाइए, उनकी मेरा पहला सवाल मैं दोहरा रहा हूं आपके लिए। मैं नेक्स्ट सवाल पे आ जाता हूं इनके। मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए, फिर पहला सवाल दोहरा रहा हूं ताकि मनगढ़ंत सारे सवाल, मेरे को इनके सारे सवाल पता है। शहजाद जी जल्दी से अपना पहला सवाल बताइए। मेरे को अगले सवाल का, प्राची मैं एक करके पूछ सवाल है कि भैया प्राची पहला सवाल जो है, प्राची पहला सवाल में कैसे मुझे सवाल पूछने दीजिए, क्यों घबरा रहे हैं? चल रही थी प्राची, मैंने ये सवाल पूछा ही नहीं है। फिर मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा आपसे जवाब देना। 1 सेकंड बस, पहला सवाल इनका क्या? शहजाद बहुत जल्दी से आपका पहला सवाल। वही तो था जो राघव वाला ऑडियो प्राची, मेरा पहला सवाल प्राची क्यों डर रहे हैं? 1 सेकंड सौरभ जी, 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड से क्यों घबरा रहा है? तुमको घबरा के तुमको कितनी बार सौरभ जी पूरा वक्त आपको भी मिलेगा। बस एक छोटा सा मुझे जवाब लेने, सवाल इनसे जानने दीजिए। शहजाद जल्दी से बताइए क्या आपका पहला सवाल? बदतमीजी मत करियो शहजाद, समझ गए? हाँ, सवाल नंबर 1 प्राची जी, देखिए अभी आपके साथ भी बदतमीजी हो सकती है, आपने सवाल सर चलिए इसमें नहीं जाते, जल्दी से सवाल पूछते हैं, इसमें नहीं घुसते हैं सर। ये इन्होंने हाँ जल्दी से सवाल। सौरभ घबराना नहीं है, भगोड़ा नहीं बनना है, तमीज के दायरे में रहना बस। ये है प्राची, मैं सवाल पूछ लूं अभी? मुझे पूछिए शहजाद जी, पूछिए ना। पहला सवाल प्राची जी। नहीं मैं ये कह रहा हूं तमीज के दायरे में रहना शहजाद पुणे वाला। ब्लैक लिस्टेड कंपनी, आपने तो तमीज के बड़े बड़े पैमाने बांध रखे, अब सुन लीजिए तो यही तुम्हें समझा रहा हूं, ऐसा है प्राची जी, दायरे में ही रहना। सौरभ जी 1 सेकंड सर, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक छोटा सा सवाल आने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। हाँ बताइए शहजाद, पहला सवाल। आदरणीय प्राची जी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी, पहला सवाल, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इसमें आना सख्त मना था। खाऊगली नाम की एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 2 जोन दिए गए, उस पर इन्हीं की सरकार ने शो कॉज नोटिस 2021 में जारी किया था। अगर वो शो कॉज नोटिस कंप्लाई नहीं होता है तो एक्साइज डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया को जाकर उसे बंद करवाना होता है। उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? उल्टा कार्रवाई नहीं की। एफआईआर में सामने आ चुका है कि 1 करोड़ की घूस लेकर उन कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। ठीक है शहजाद, जवाब स्पेसिफिक सवाल आपका और स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब सौरभ जी दीजिए। अब मैं इसका जवाब दे देता हूं। ये जवाब मैंने इसको कल भी रिपब्लिक टीवी पे दिया था और रिपब्लिक टीवी ने फैक्ट चेक भी किया था। इनको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर कुछ भी किसी भी तरीके की जो कंप्लेंट्स होती हैं उनकी जो जांच का अधिकार है
वो विजिलेंस डिपार्टमेंट को होता है। हर डिपार्टमेंट, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, अगर कंप्लेंट होगी तो विजिलेंस डिपार्टमेंट उसकी जांच करता है। 2015 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लाई थी जिसके द्वारा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके विजिलेंस केसेस जो हैं सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट में एलजी के अधीन आते हैं। यहां तक कि जो सवाल हम विधायक, मैंने सवाल पूछे हैं विजिलेंस के बारे में अपनी विधानसभा में कि कितने विजिलेंस केसेस हैं, उनका क्या स्टेटस है, किस अधिकारी के ऊपर कितने केस हैं, क्या किसी के ऊपर सजा दी गई। प्राची जी, मेरे पास आधिकारिक जवाब है दिल्ली विधानसभा से कि एलजी कार्यालय से जवाब यह आया है कि विजिलेंस के मामलों में चुनी हुई सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एलजी ही उसको देखते हैं। और यह जवाब मैंने इनको कल भी दिया था। उस वक्त ऐश्वर्या कपूर जो थे, होस्ट थे, एंकर थे, उन्होंने गूगल पे चेक करके इनको फैक्ट चेक भी किया, मगर ये आज वही सवाल दोबारा पूछ रहे। और दूसरी बात, इनका जो दूसरी बात इन्होंने बोली, अब मैं इन्हें ये पूछता हूं कि दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा नेता होगा, इस पे मेरा काउंटर, दुनिया में ऐसा कौन सा, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ अभी, इस पे काउंटर शहजाद जी उनका सवाल, उनका जवाब पूरा होने दीजिए, फिर आप जवाब पूरा नहीं हुआ शहजाद, मेरा जवाब तो पूरा होने दीजिए। प्राची एक बात बताइए, दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जहां पे सवाल लंबा होगा और जवाब छोटा होगा? भाई क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन छोटा होता है, जवाब बड़ा होता है ना। ये अपना सवाल लंबा करते हैं, जवाब ही नहीं होगा सवाल का। भाई अब जवाब मत दो। इन्होंने कहा कि क्योंकि ब्लैकलिस्टेड कंपनी को वो काम दे दिया गया, उसके लिए रिश्वत ली मनीष सिसोदिया ने बाय चेक। 1 करोड़ रुपए की रिश्वत, दुनिया के अंदर बेवकूफ से बेवकूफ आदमी 1 करोड़ रुपए की रिश्वत बाय चेक लेगा क्या? मतलब क्या बात कर रहे हैं शहजाद पूनावाला? मतलब आपने कहीं सुना है कि बाय चेक 1 करोड़ की? और वो किसने लिए? एक प्राइवेट आदमी ने दूसरे प्राइवेट आदमी को, एक आदमी रेस्टोरेंट ओनर है, एक आदमी वाइन शॉप ओनर है, वाइन शॉप ओनर और रेस्टोरेंट ओनर जो एक दूसरे को शराब बेचते हैं, उनके बीच में 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन है और ये वो कह रहे हैं वो जो है ना वो रिश्वत है।